बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की रकाई खबरों के साथ मैं हूं अली शाबासी। टेक्सला जीटी रोड बाईपास के करीब और मोटरसाइकिल LES 3166 कोस्टर का आपस में तसादम। हादसे में मोटरसाइकिल पर नौजवान जनीशियल एलेक्सिन इंस्टीट्यूट टीन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। हादसे में दो नौजवान की मौत जबकि एक जख्मी हो गया। इतला होते ही 1122 की टीम और थाना टेक्सला पुलिस मौके पर पहुंच गई। तीनों को फौरी तौर पर तहसील हेड 1122 क्वार्टर अस्पताल टेक्सला मुंतकिल कर दिया गया। मौके पर जांबाग होने वाला वाजिद बशीर और मोहम्मद हसीब शामिल हैं। TSU अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेहताब को रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। तीनों स्टूडेंट्स का ताल्लुक आजाद कश्मीर से था। कायनात अजहर ने तहसील ASP हेडक्वार्टर अस्पताल मौके पर पहुंचकर जांबाग होने वाले स्टूडेंट्स के साथियों से इजहार अफसोस भी किया और मुजरिम के साथ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने कानूनी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी, जिन्हें इनके आबाई इलाका लीपा आजाद कश्मीर ले जाया गया। कराची से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि चेयरमैन न्यू टाउन मोहम्मद यूसुफ का वाइस चेयरमैन शोएब बिन जुहैर के हमरा आमिर शहीद डिस्पेंसरी का इफ्तिताह। इस मौके पर यूनियन कमेटी नंबर 4 के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हेड पोलियो प्रोग्राम न्यू कराची मैडम फौजिया, राब्ता ऑफिसर पोलियो मैडम मेमूना, कम्युनिटी मोबाइल्स मैडम हरमेन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, मेन काउंटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान और टाउन अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा कि आमिर शहीद डिस्पेंसरी की इमारत अरसा दराज से बुरी हालत का शिकार थी। तिबी सहूलियात न होने की वजह से अद्वियात भी मौजूद न थी, जिसकी वजह से इलाका मकीन प्राइवेट क्लिनिक से महंगा इलाज करने पर मजबूर थे। चिंगोट में दरियाई चनाब पर वाक़ रेलवे फाटक पर डिम्पर ट्रेन से टकरा गया। ट्रेन लाहौर से मियांवाली जा रही थी। रेत से भरा डिम्पर ट्रेन से टकरा गया। रेलवे फाटक बंद हुआ। डिम्पर रेलवे ट्रैक के करीब खड़ा था। हादसे में ट्रेन में सवार 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। डिम्पर टकराने से इंजन ट्रैक से उतर गया। रेलवे की जानिब से ट्रैक की बहाली का काम जारी, दूसरी जानिब मुसाफिरों को रवाना कर दिया गया। चिन्योट दरियाई चनाब के रेलवे फाटक पर रेत से भरा डिम्पर ट्रेन से टकराया। हादसे में 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। ट्रेन की बहाली का काम जारी है। और दादू शहीद भट्टो के कारकुनों, ओहदेदारों मुजफ्फर सोलंकी और दूसरों ने पार्टी झंडे, बैनर्स, प्ले कार्ड लेकर सिंध प्रेस क्लब दादू पहुंचकर एहतजाज करके कहा कि सरकारी महकमों में करप्शन खत्म होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दादू पब्लिक हेल्थ महकमा में 15 सालों से कमीशन वसूली के सबब करप्शन में मुब्तला हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ में मुकर्रर इंजीनियर्स इशरत पनहूर ने तरक्याती कामों में मुबैना बदतरीन करप्शन की है। पब्लिक हेल्थ महकमा में मुकर्रर इंजीनियर इशरत पनहूर की करप्शन की तहकीकात करके पब्लिक हेल्थ महकमा में करप्शन का खात्मा किया जाए। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा में एक तरफ तो अद्वियात का शदीद फुकदान है, दूसरी जानब अस्पताल की छत पर एक्सपायर हो जाने वाली एंटीबायोटिक इंजेक्शन और NS पड़ी हुई मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता दिनों DHQ अस्पताल ओकाड़ा का MSB अद्वियात में करप्शन के मामले पर मुअत्तल हुआ। अस्पताल की छत पर पड़े एक्सपायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन और NS की बोतलों की फुटेज A1 न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन की डेट एक्सपायर हो चुकी है और NS की बोतलें भी मौजूद हैं। अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, अद्वियात समेत कई जरूरत की अशिया यानी बेड, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर और ड्रेप स्टैंड की कमी, जबकि लाखों रुपए मालगे की अद्वियात ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा CEO हेल्थ ओकाड़ा से नोटिस लेकर तहकीकात करने की अपील कर दी। सरहारी के नवाही गांव हुसन जमाली में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सिंध कल्चर के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उस्ताजा स्कूल बच्चियों ने सिंधी टोपी अजरक ओढ़कर सिंध की तहजीब को उजागर किया। हाके और टेबलोस भी पेश किए। उस्ताजा बच्चियों ने मजीद कहा कि सिंध सकाफत के रंगों में रंग जाना बहुत पसंद है। हमारी तहजीब बहुत मुकद्दस है। धरती के रंग हम पर बहुत जचते हैं। सिंध की सकाफत हमारी पहचान। सिंध सकाफत के साथ हमें तालीम के लिए बेकदम उठाने वाले हमारा कल्चर हमारी शान है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हनवाहिन थाना के पुलिस एहलकार का जराइम पेशा अपराध से ताल्लुक रखने के इल्जाम में मुअत्तल मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। हनवाहिन थाना के पुलिस एहलकार अब्दुल जमील पनियार का जराइम पेशा अपराध से राब्ता रखने और पुलिस इंफॉर्मेशन देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला भर से जराइम पेशा हासिल और मंशा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस एहलकार हो या पुलिस ऑफिसर जराइम पेशा अपराध से ताल्लुक या मुलविस हुआ तो महकमा जाती कार्रवाई करेगी।
आरिफ वाला इंतजामिया के तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन इंक्रोचमेंट टीम के साथ मजाक मुतादिद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला की निगरानी में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नईम हुसैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मीर रोमान खलील ने इंक्रोचमेंट अफसरान म्यूनसिपल कमेटी SHO थाना सिटी चौधरी हाशम अली और इनकी टीम जिसमें लेडीज़ पुलिस भी शामिल थी, जबकि रेवन्यू अमले में तहसीलदार कानून गो सिटी पटवारी इरशाद जम्मू और दीगर अफसरान के हमरा कार्रवाई करते हुए कब्जा माफिया से करोड़ों रुपए की सरकारी कमर्शियल अराजी वागजार करवा ली। इंतजामिया जब एन ब्लॉक पहुंची तो जहां पर सरकारी जगह पर झोपड़ियां लगाकर कब्जा किया हुआ था, इंतजामिया ने इनको जगह खाली करने का हुक्म दिया तो इन अफराद ने इंतजामिया के साथ मुज़ाहमत की, दस्तो गिरेबां हुए, जिस वजह से इंतजामिया की जानिब से इन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये ग्रैंड ऑपरेशन एन ब्लॉक, फैसल टाउन और कुम्हारा वाले चौक में किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आरिवाला मीर रोमान खलील का कहना है, किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ठारूशाल के करीब ठठ गवारों में जिस्कम नौजवान इत्तेहाद और सिंध मला फॉर्म की तरफ से कराची गुलशन हदीद के इलाके में नौजवान साहिब मेरानी को बेगुनाह कत्ल करने के खिलाफ सूफी हालिद चन्ना जफर खोकर, जीशान मला और जाहिद पनहूरू की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि आए दिन कराची में अफगानी दहशतगर्द सिंधी नौजवानों का कत्ल आम शुरू कर दिया है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि शहीद साहिब मेरानी के कातलों को फिलफौर गिरफ्तार करके कैफा किरदार तक पहुंचाया जाए, दीगर सूरत में सख्त एहतजाज किया जाएगा। नानकाना साहिब वज़ीर आला पंजाब के मामले हुसूसी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर पर अफसल तारड़ के हमरा सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नानकाना साहिब का दौरा। इमरजेंसीज में मुख्तलिफ वार्ड्स में गई और वहां मरीजों की फराम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। मामले हुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए पॉपुलेशन वेलफेयर सायरा अफसल तारड़ और उनके हमरा सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और महकमा सेहत के अफसरान ने सायरा अफजल तारड़ को अस्पताल में फराम की जाने वाली तिबी सहूलियात और जिला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी रीपब्लिंग के अमल के बारे में ब्रीफिंग भी दी। सायरा अफजल तारड़ ने अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों और उनके लवाहिकीन से फराम की जाने वाली तिबी सहूलियात और मसाइल के हवाले से भी पूछा और अस्पताल इंतजामिया को हर मुमकिन बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की और अफजल तारड़ ने DHQ समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की भी हिदायत की। गंबड़ से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गंबड़ पुलिस SHO थाना गंबड़ जुल्फकार अली चाचड़ और इसकी टीम का मोटरसाइकिल छीनने वाले गिरोह के साथ मुकाबला, 2 मोटरसाइकिल बरामद। लवाहिकीन पर पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला, एक बदनाम जमाना डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा भी बरामद, 2 साथी फरार। पुलिस पार्टी को इतला मौसूल हुई कि नामालूम मुल्जिमान लवाई शाहरुख पर वारदात के दायरे से कटहरे में हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। दौरान मुकाबला एक बदनाम जमाना डाकू को शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त अब्दुल रशीद वल्द अब्दुल गनी मंगजीजू के नाम से हुई है। गिरफ्तार जख्मी मुल्जिम डकैती, चोरी, पुलिस मुकाबला में मुतादिद संगीन मुकदमात में मतलूब था। हुजरा शाह मुकीम में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हदायत के अहकाम की रोशनी में पुलिस थाना हुजरा की कार्रवाई। फरूख शहजाद बटी SHO थाना हुजरा शाह मुकीम ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश मकबूल अहमद दीनार सकन्ना कोट शौकत सुल्तान को हस्बे साफ्ता गिरफ्तार करके 90 लीटर शराब बमा चालू बट्टी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ठट्टा से खबर शामिल करें, आपको बताएंगे ठट्टा पुलिस की कार्रवाई। दहाबेजी कोस्टल हाईवे पर कल्टस कार से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद। ठट्टा पुलिस ने कल्टस कार में शराब कराची सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार से 245 बोतल शराब बरामद। एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ थाना दहाबेजी पर मंशियात ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। मुल्जिम की शिनाख्त शहनाज उर्फ शहजाद के नाम से हुई, जो मीरपुर का रिहायशी है। मुल्जिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। सियालकोट से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि मंजूर हुसैन रिकवरी ऑफिसर वापडा सब डिवीजन मराला के वालिद मोहतरम रशीद अहमद मरहूम आगरे चकिया मचराला
کے احساسی ثواب کے لیے روحانی اور جدانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیت کی بھی شرکت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین راجپوت اتحاد یونین مچھرالہ ڈاکٹر ذوالفقار علی اور پنجابی شاعر افتخار راہی کے ماموں جان اور منظور حسین ریکوری آفیسر وابڈا سب ڈویژن مرالا کے والد محترم رشید احمد مرحوم آگرے چکریاں مچھرواڑہ والے کے جو کہ چند روز قبل انتقال کر گئے تھے، ان کے احسان و ثواب کے لیے جامع مسجد فیضان مدینہ چھرالہ میں عظیم و شان روحانی اور جدانی محفل ختم 10واں شریف کا انعقاد کیا گیا۔ رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اخبار فروش اور صحافی قتل۔ تھانہ ترنڈا محمد پور پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ لیاقت پور تھانہ ترنڈا محمد پناہ کی حدود علی گڑھ سکول کے قریب محمد ظفر نامی اخبار فروش اپنے دوست کے ہمراہ اخبار فروخت کرنے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دو نامعلوم افراد آئے۔ انہوں نے پستل سے فائر کیا جو کہ متوفی کے سینے میں لگا۔ پولیس کے مطابق متوفی کی موقع پر موت واقع ہو گئی۔ اطلاع پر ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور اور تھانہ ترنڈا محمد پناہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جاں شخص کی شناخت محمد ظفر ول جان محمد کے نام سے ہوئی جو کہ اخبار فروشی کے ساتھ نجی اخبار کا نمائندہ بھی تھا۔ اور وفاقی حکومت کی جانب سے دسمبر 2024 کی آخری کی 10,500 کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لینے والی خاتون کو ملک دیر شہروں کی طرف ڈویژن شہید بینظیر آباد میں بھی اجرا کر دیا گیا۔ کیمپ میں یہ ایجنڈوں کا راج جبکہ رشوت لیتے ہوئے ڈیوائس ہولڈر بشیر خاصیلی کو اسٹاک ڈائریکٹر سید مظفر شاہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ بعد میں پولیس حوالے کرتے ہوئے تھانہ قاضی احمد میں مقدمہ درج کروا دیا۔ ضلع نواب شاہ کی تحصیل قاضی احمد میں بھی 2 جیز کیش سینٹر کا انعقاد کیا گیا جس میں قاضی احمد اور دولت پور جیز کیش کمپنی پر خواتین کی رش بڑھ گئی۔ کیمپ پر ایجنڈوں کا رائج قائم۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مات نے ڈی ایچ کیو اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو مہیا کی جانے والی طبی سہولیات، ڈاکٹر اور دیگر عملے کی حاضری اور ادویات کے اسٹاک کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے اسپتال میں مہیا کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے اسپتال کے عملے کو مریضوں اور ان کے لواحقین کو بروقت بہترین اور مفت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لے لیا۔ ایون ٹی وی کی علاقائی خبروں سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔